इस वक्त मैं कलंदरिया की तरफ से शादमान की तरफ जाने वाली शाहराह के ऊपर मौजूद हूँ, बल्कि उस फुटपाथ के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ मैं 2017 में भी आगे खड़ा हुआ था, साल 2019 में भी आगे खड़ा हुआ था और हमने बात की थी इस नाले की। यानी कि ये नाला 2017 में हमने निशानदेही की, यही हालत थी, इसी तरह का कचरा था, इसी तरह से नाला चौक था। 2019 में खड़े होकर बात की, तब भी नाले की हालत यही थी। जिस जगह से हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, इसकी ख़ास वजह है गुज़िश्ता बारिशों में हमने इसी जगह की निशानदेही की थी, इसी नाले की निशानदेही की थी और यहीं पे आके अपनी जो इंतज़ामिया थी उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई थी कि अगर इस नाले की सफाई नहीं की गई, यहाँ पर नाले पे बनी तेजावज़ात ख़त्म ना हुई, तो आने वाली बारिशों में ये इलाके में गंदगी के ढेर भी लगाएगा, यहाँ पर गटर का पानी भी सड़कों के ऊपर होगा और गुज़िश्ता साल से ज़्यादा बुरी सूरत हाल होगी। और वही हुआ। ये कराची में बारिशें पहली दफ़ा भी नहीं हुई थी, इससे पहले भी हुई और ये इलाका कई बार डूब चुका है। बिल्कुल, यानी कि इस नाले की वजह से ये इलाका डूबता है और हर बारिशों में डूबता है और आने वाली बारिशों में फिर डूबेगा। यहाँ पे जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हों, जितने भी डीएमसी केएमसी के नुमाइंदे हों, जिनकी भी जिम्मेदारी हो इसको साफ़ करने की, उन्होंने यहाँ से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसकी सफाई के लिए सिर्फ बजट निकाला। दिखावे के लिए एक मशीन आगे खड़ी होती है यहाँ पे, वो यहाँ से फ्रंट से कुछ नाला साफ़ करती है और उसके बाद ये फ़ोटो सेशन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से मानसून की बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाता है और दोबारा से इस नाले के अंदर कचरा फेंकने का सिलसिला जारी और सारी रहता है। जैसे ही हम यहाँ पे आगे खड़े हुए हैं तो आपको एक छोटा सा ये आपको कचरा उठाने के लिए फौरी दौर के ऊपर वहाँ से एक ट्रैक्टर जो है रवाना कर दिया गया है। उनको पता चला है कि मीडिया की टीम यहाँ पर है, तो जी चलें, अगर हमारे खड़े होने से ही यहाँ पे अगर सफाई का अमल शुरू हो जाता है तो हम फिर पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, किसी एक जगह को तो रिलीफ दे दें। मेरा नाम अनवर महमूद है, मैं यहाँ का यूसी काउंसिलर हूँ। ये जो तजावीज़ात है जिसकी वजह से ये देखिए, ये यहाँ से जहाँ गाड़ी लाल रंग का पर्दा है, यहाँ से पूरा रोड 20 फीट का रोड है पीछे तक, पीछे चलिए तजावीज़ात हुई हुई है। कोई इसको हटाने को तैयार नहीं है। मेरा एप्लीकेशन गया हुआ है, मेरे महल्ले के लोगों के साइन गए हुए हैं। मसला कैसे हल होगा? मसला सब मिलेंगे ना, बैठेंगे, ये तजावीज़ात खत्म को वो कभी होगा नहीं, वो कभी होगा नहीं। ये कैसे हो जाएगा? मतलब ये साल जैसी चलेगा। सर जी, अगर आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं ना, मैं करना चाहता हूँ, मैं रात से खड़ा हूँ, ये जान दुकानदार से पूछे आपके अकेले खड़े होने से क्या हो जाएगा? रात में मुझे B&R ने गाड़ी दी, B&R डिपार्टमेंट है, उसने मुझे एक्सकेवेटर दिया, मैंने ये सफाई कराई, ये मैंने निकलवाया। सब लोग खड़े हों जो अरबाब इख्तिदार हैं। करप्शन छोड़ दे, सही हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरत हाल है, ये करप्शन की सूरत हाल है, ये सिर्फ करप्शन है, ये लूट मार है, ये लोगों के जिसका नतीजा आज हम इस सूरत में भुगत रहे हैं कि आपकी फ़ौज को यहाँ पे आना पड़ रहा है, आपके बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती इदारे नाकाम हो गए हैं, आपके जो जिन इदारों की जिम्मेदारी है पूरा साल ये काम करना, वो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है। ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ऊपर से कितना खूबसूरत मंजर है इसका, लेकिन नीचे बहता हुआ नाला, टूटी हुई सड़क और ये आपको नाला पूरी तरह से भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं ये इस जगह की आपको फिर बताऊं कि साल 2017, साल 2019 दोनों में हमने इसी जगह, इसी नाले, इसी रोड की निशानदेही की, इसी सड़क की निशानदेही की और बारहा निशानदेही की कि ये नाला जो है इसकी कभी सफाई नहीं की जाती, इसकी कभी सफाई नहीं होती। हम मेन रोड के ऊपर है, ये नाले के साथ कचरे का ढेर है। ये देखें जी, अब आप ये नाले की हालत देख लें। अब इन नालों की कब सफाई हुई, कब, ये अल्फाज नहीं है। फिर आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये गली जो सामने नज़र आ रही है, जो ये सामने इलाका है, पूरा रिहायशी इलाका है, ये वो नाला है जो इस नाले के साथ मिल रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका, पूरी गलियां जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं और ये नाला जो है उबल भी रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि नाला जो है साइड में पानी जो है ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये इतना अच्छा इलाका था कि लोग डिफेंस से यहाँ रिहाइश के लिए आते थे, उसके बावजूद जो कचरा कुंडियाँ और कचरे हैं वो लोग नालों पे फेंक देते हैं और ये नालियाँ भर गए सारे। आखिर हम किसके पास या इस मोहल्ले के लोग चले जाएं कि भाई हमारे ये हालात है, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और मुसाफिर लोग हैं,
हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे बच्चे तालीम के लिए नहीं जा सकते। आखिर हम किसके पास जाए? इस वक्त हम पहुंचे हैं साइट एरिया के इलाके में, और ये साइट एरिया का वो इलाका है जिसके जो मेन आपकी फैक्ट्रीज़ हैं और तमाम तजारती हब है एक तरह से, और ये उसकी अहम शाहराह है जो कि बल्दिया टाउन की तरफ जाती है। एक अरसे से ये सड़क इसी तरह से टूटी हुई है, बंद पड़ी है। सिर्फ इसका एक ट्रैक चलता है, एक ट्रैक बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे बजरी भी पड़ी हुई आपको नज़र आएगी, यहाँ पे आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको जो मलबा है वो पड़ा हुआ नज़र आएगा। और ये सड़क आज तक तामीर नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे गटर का पानी भी इस टूटी हुई सड़क पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टूटी सड़क पे जहाँ गटर का पानी है वहाँ पर कितनी कोई ख़राब सूरत हाल हो जाएगी, लोगों के लिए वो कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। हर साल मानसून के मौसम में गुज्जर नाले का तस्करा ज़रूर होता है। गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया, गुज्जर नाले का पानी इलाकों में दाखिल हो गया, और इस साल भी यही हुआ। ये हाल किसी नदी का नहीं है, बल्कि लियाकताबाद की एक गली का है। मानसून का तीसरा स्पेल जब कराची में बरसा तो उसमें भी गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ। 2019 में भी हमने रिपोर्ट किया था और बताया था कि गुज्जर नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से कौन कौन से इलाके मुतासर हुए, ज़ेरे आब हुए, गटर का पानी घरों में दाखिल हुआ। लियाकताबाद में गुज्जर नाले के उबल पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA और FWO को कराची भेजा गया ताकि गुज्जर नाले की सफाई हो सके। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को वो इलाके दिए गए हैं जहाँ पे बड़े नाले हैं। FWO की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कचरे से मुतासिर नाले थे उनकी सफाई का काम इस वक्त जारी है। अगर हम PCHS की बात करें तो PCHS में भी हर साल की तरह इस साल भी पानी जमा है, पानी घरों में दाखिल हो गया। वहाँ के लोगों ने भी क्या फरियाद की आपको दिखाते हैं। ये दूसरी बारिश है और आधे घंटे की बारिश है। ये PCHS ग्रेड 1 PCHS एक्सटेंशन का ये हाल है, और साथ ही साथ ये पानी अभी आना शुरू हुआ है और इसका लेवल बढ़ता चला गया है। अब तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये और ये सिंध गवर्नमेंट और ये बल्दियाती इदारे हमारे इलाके की मौत का या बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पहले भी मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि खुदा के लिए इस इलाके में तवज्जो दें। जो यहाँ पर नाले पे बैठे हुए लोग हैं, 13-14 लोग हैं जिन्होंने 200-300 घरों को मुतासर किया हुआ है। जी जनाब, ये है गुलशन इकबाल की मेन शाहराह, और ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन इसको बच्चों ने स्विमिंग पूल बना दिया है क्योंकि बारिश है। बारिश के बाद जो पानी जमा हुआ है, आप ये देख रहे होंगे कि पीछे जहाँ जहाँ तक नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, गाड़ियाँ हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ये कोई बहुत देर की बारिश नहीं है, सिर्फ चंद मिनट्स की बारिश है जिसके बाद ये पानी जमा हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। पानी में क्यों खेल रहे हो भाई? हाँ, मज़ा आ रहा है। तो डर नहीं लग रहा है इस पानी में खेलते हुए? नहीं लग रहा है। तो सड़क पे पानी जमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो थोड़ा ये बताइए कि यहाँ पर पानी जो है हर दफ़ा ऐसे ही जमा होता है? इस बारिश में जमा नहीं हुआ, इससे पहले होता था बहुत सारा। अच्छा, बारिश के ऊपर पानी जाएगा। अभी तो बारिश भी तो 2 मिनट की हुई है ना, अभी तो बारिश भी इतनी नहीं हुई। पहले जो बारिश हुई है उसमें तो काफी पानी था, गाड़ियाँ डूब रही थी, लेकिन अभी तो गटर कचरा वचरा सही है। हाँ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले काम हुआ है ना, उसके हिसाब से अभी बेहतर है, पानी जमा नहीं हो रहा। ज़िला वस्ती से ज़िला ईस्ट की तरफ जाते हुए
हमें काफ़ी वक्त लगा क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी, पानी जमा होना शुरू हो चुका था और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रैफिक जाम हो चुका था। जी, इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद हूँ और यूनिवर्सिटी रोड जो है अभी हालिया दिनों में बना है। इसकी ओपनिंग जो है वो वज़ीर आला सिंध ने की थी। सबसे महंगा सड़क है, ये बनाई गई है और इसके ऊपर ये कहा गया और बातें की गई थी ये सबसे अच्छी सड़क कराची की बनी है। और जो मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं इसमें जो जब ये तामीर की गई तो इंजीनियरिंग का क्या फॉल्ट यहाँ रखा गया वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो नाले हैं, जो गटर का निज़ाम है वो नहीं रखा गया। ये सड़क बनाते हुए, इसकी तामीर करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया कि यहाँ अगर बारिशें होंगी तो इसमें निकासी आपका बंदोबस्त क्या होगा। तो निकासी आपका बंदोबस्त ना होने की वजह से ये सड़क अब में पानी खड़ा हो गया है और आइंदा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और बारिश जिस तरह से कहा जा रहा है तेज़ होगी तो यकीनी तौर के ऊपर ये पानी जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ा करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो पानी है उससे सड़क को भी नुकसान पहुँचेगा। चलें जी, हम यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो पानी जमा हो गया है। आपको दिख रहा होगा बारिश भी तेज़ हो रही है और साथ साथ पानी जो है वो भी जमा हो गया है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीएमसी ईस्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पे जैकेट्स पहन के रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये डीएमसी ईस्ट के यूसी चेयरमैन हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो सर पहले ये बताइए, ये आप लोग हर दफ़ा इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ये कुदरत का निज़ाम है। हर साल बारिश होगी, बारिश नहीं होगी तो सिस्टम कुदरत का चल नहीं सकेगा और ये प्रॉब्लम वक्ती तौर पे आती है। घंटे 2 घंटे को हम इसको रिमूव कर देते हैं, पानी निकल जाता है नालों के। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो आप ये ट्रैक्टर से इसको पानी को इस दूसरे रोड पे धकेल रहे हैं, ये क्या तरीक़ेकार है? ये आपको लग रहा है कि दूसरे रोड पे धकेल रहे हैं, ये दूसरा रोड नहीं है। इस तरफ हमारा पूरा सेवरेज का एक सिस्टम चल रहा है, बहुत बड़ा नाला आप देख रहे हैं, मुसलसल पानी निकल रहा है लेकिन उस जगह जमा नहीं हो रहा। साल के आखिर में जब मानसून शुरू होती है तो डीएमसी, केएमसी सब रोड पे आ जाते हैं। तो इससे पहले प्लानिंग नहीं कर रहे होते आप लोग? पहले से प्लानिंग की और हमने तकरीबन जून से तमाम नालों की सफाई की है और आप देखें किसी जगह कोई हादसा नहीं हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर लगातार डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पीसीएचएस डूब गया, गुलिस्तान जौहर के अपार्टमेंट की हालत आपने देखी होगी। वक्ती तौर पे देखें पानी आता है। सर वक्ती तौर पे तो तबाही हो गई ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मसला ये था कि जो आपके सामने सूरत हाल है 4 साल से कि जो SLG 2013 का जो एक्ट था ना उसमें बिल्कुल भी हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। ठीक है, किस चीज़ के इख्तियारात चाहिए? हमें उसमें ये था कि रेवेन्यू के इख्तियारात नहीं दिए गए थे और जो फंड जनरेशन बिल्कुल भी नहीं था। आपके डीएमसी के अमले को तनख्वाहें मिल रही हैं? तनख्वाह मिलती है। तो फिर बजट आया ना, जिम्मेदार कौन है उसका बता दें। इसका तो मेन हुकूमत सिंध हुकूमत है, उसने हमेशा कभी भी 4 साल से कोई फंड नहीं दिया। केएमसी वसीम अख्तर भाई ने मुस्तकिल चेयरमैन ने आपके इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है कि आप लोगों के पास था, आप नहीं दिए गए पुलिस तक नहीं। जो सर आप लोगों के पास है उसको तो सही करें।